राधे राधे दोस्तों, ये लक्ष्मी माँ और गणेश जी का पोशाक है जिसमें हम लक्ष्मी जी का बतला चुके हैं। आज हम आप लोगों को गणेश जी का धोती, पटका और टोपी बतलाएंगे। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम धोती बनाएंगे। धोती बनाने के लिए यहाँ पे हम 35 चेन ले रखे हैं। 35 चेन के बाद इसमें हम एक लाइन इस तरह से डबल क्रोशिया का कर लेंगे। देखिए इस ढंग से। ऐसे तो हम आप लोगों को डिजाइन इस पे बतला चुके हैं किस तरह से बनाना है। तो चलिए इसे हम एक लाइन बनाकर कंप्लीट करेंगे और फिर आगे हम आप लोगों को इस पे डिजाइन बतलाते हैं किस तरह से ये बनेगा। ठीक उसी ढंग से इसे हम बनाए हुए हैं। इस तरह से देखिए, इसे हम इसका लंबाई बुन लिए। ये जो लंबाई है ये लंबाई हम बुन लिए हैं। इसे बनाने के लिए चलिए सबसे पहले आप डिजाइन देख लें किस तरह से इसका डिजाइन बुना जाता है। इसके बाद आगे फिर हम बतलाते हैं। तो क्रोशिया कर लिए। दूसरा लाइन में ये हम इस तरह से हाफ सिंगल क्रोशिया कर चुके हैं। देखिए करने का ढंग। सिंगल क्रोशिया तो काफ़ी आसान है। और डबल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया हम किए हुए हैं और ये जो दूसरा लाइन किए हैं वो इस तरीके से किए हुए हैं। ये एक प्रत्येक चेन पे इस तरह से दो तैयार कर लिए। अब एक दो दो हम चेन ले लिए। देखिए इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद अब यहाँ से हम देखिए डिजाइन बुनना शुरू करेंगे। देखिए एक बार बल लेंगे और फिर से बनाएंगे एक दो और एक तीन बार हम इस तरह से बना लिए। अब दो बार बल लेंगे और एक दो तीन के बाद ये जो है आपका दिख रहा है ये, या यहाँ से अगर आप गिनेंगे तो एक दो तीन, इसके ठीक सीधे में ये इस पर ये डबल क्रोशिया पर हम हुक डालेंगे और एक दो तीन बार में बंद करेंगे। देखिए अब आगे ये छोड़कर इस पे हमें नहीं उठाना है, इस पे हुक को डालेंगे और फिर से हम 3 बार बनाएंगे। एक दो तीन, फिर से 2 बार बन लेंगे। अब एक दो तीन के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद फिर एक छोड़कर यहाँ पे, तो बस इसी चीज़ को हम इस लाइन में रिपीट कर लेंगे और जो दूसरा लाइन हम बुनेंगे वो इस तरह से दूसरा लाइन कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखिए ये एक हम यहाँ पे बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब हम जब पलट लेंगे, इसे पलटेंगे तो दूसरा कलर यहाँ पे हम जोड़ लेंगे। अगर आप इसे चाहती हैं 2 लाइन में बनाना, देखिए जैसे कि इसे आप चाहती हैं, ये जो एक हम बनाए हुए हैं इसे आप 2 में बनाना चाहती हैं तो कलर अभी चेंज मत करें आप, और दूसरा भी इस तरह से बना लें। कलर यहाँ पे हम आप लोगों को चेंज करना बता रहे हैं कि कलर चेंज करने के बाद किस तरह से बुना जाएगा। जब भी हम कलर चेंज करेंगे उल्टा तरफ से करेंगे और इस ढंग से एक लाइन हम यहाँ पे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे उल्टा तरफ से। फिर सीधा तरफ जब हम आएंगे तो फिर इस पे डिजाइन बनेगा। तो आप इस तरह से कई कलर से बना सकती हैं इस डिजाइन को। चलिए इसे हम तैयार कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम ये एक लाइन में बनाकर यहाँ कंप्लीट कर लिए। अब 2 चेन ले लेंगे, फिर से इसे पलटेंगे। पलटने के बाद हम इस चीज़ को फिर से बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक बना लिए, फिर से दूसरा यहाँ पे बनाएंगे और फिर ये तीसरा बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 3 हम पहले भी बनाए थे, 3 अभी भी हम बनाए। अब आप इसके बाद 2 बार बल ले लें। 2 बार बल लेने के बाद देखिए इसके नीचे यहाँ पे हम हुक को डालेंगे यहाँ पे, और 1 2
तीन बार में बना लिए। अब चूँकि इसके नीचे डाले तो यहाँ पे हमें नहीं बुनना है, यहाँ पे हमें फिर से बुनना है 1 2 3, फिर से 2 बार बुन लेंगे। अब फिर से इसी चीज़ को हम बनाएंगे। तो इस तरह से आप इसे बुनती चली जाएंगी, आपका डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हम आप लोगों को सिर्फ एक लाइन में बतलाए हुए हैं, आप इसे 2 लाइन में एक कलर से 2 लाइन दे सकती हैं, बना सकती हैं। देखिए डिज़ाइन आपका बहुत ही सिंपल है। अब इसे बना लेने के बाद फिर देखिए यहाँ पे हम ये बुन चुके हैं, ये 4 है, 1 2 3 4, यानी ये धोती में जो है आपका यहाँ पे 1 2 3 4, ये धोती का आपको लंबाई है यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच के लगभग है, 2 से 2.5 इंच, या आप 2.25 भी रख सकती हैं। अब देखिए अब ये हम इस तरह से बना चुके। अब बनाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ऊन को हम कट कर लेंगे, जो कि हम किए नहीं है कट, बाद में हम कट करेंगे। अब इस तरह से आप आउटलाइन दे लें, टोटल में दूसरे कलर का पूरे टोटल में यहाँ से यहाँ तक आउटलाइन दे लें। यहाँ हम एक सब आपको सरल तरीका बता रहे हैं बनाने के लिए, हम पूरा यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। आप आउटलाइन यहाँ पे दे लें। आउटलाइन देने का तरीका देखिए काफ़ी पोशाक में हम बतला चुके हैं, इस तरह से 2 करते हुए हम देंगे। अब देने के बाद में आप इसे यहाँ से यहाँ तक सुई धागा की मदद से सिल दें। देखिए ये बीचों बीच इस तरह से बीचों बीच इसका निकाल लें, और यहाँ से यहाँ तक देखिए इस तरह से सुई धागा की मदद से इसे सिल दें। अगर आप चाहेंगी क्रोशिया से सीना तो क्रोशिया के द्वारा भी सिल सकती हैं, इससे भी सिला जा सकता है। देखिए इस तरह से हम सिल देंगे। जैसे कि देखिए हम थोड़ा सा दूर से ऊन आपको करके यहाँ पे बतलाते हैं। देखिए ये हमारा आ जाएगा, यहाँ तक ये आ जाएगा हमारा। इस तरह से सिल दें, आप क्रोशिया के द्वारा भी सिल सकती हैं। अब जब आप सिल लेंगी तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, और ये आपका इस तरह से इस ढंग से आ जाएगा। और जो आप यहाँ आउटलाइन देंगी तो यहाँ पे इसका गोल इस तरह से घुमाते हुए दें, तो ये जो कोना नज़र आ रहा है कोना नहीं नज़र आएगा आपको। जैसे कि देखिए, अच्छा वो हम लास्ट में आप लोगों को बतला देंगे। अब आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे किस तरह से बना हुआ है। ये बना आउटलाइन जो हम देंगे उस पे ही हम डोरी डाल देंगे, यहाँ पे डोरी बनाकर डाल देंगे एक प्यारा सा। और ये जो दिया हुआ है इसे हम किस ढंग से बनाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया गया है। देखिए यहाँ 2 से स्टार्ट किया गया है और 4 डबल क्रोशिया बनाया गया है। इसके बाद फिर से 4 डबल क्रोशिया दोनों इर्द गिर्द करते हुए बनाया गया है। जैसे कि आप देखिए इस तरह से इसे हम बनाएंगे। हमें यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं करें क्योंकि सिर्फ हम आप लोगों को यहाँ बतला रहे हैं। देखिए 1 2, फिर इसी स्थान से हम यहाँ पे ये डाल लेंगे 2। अब इसे इस तरीके से नीचे की ओर ले जाएंगे। ले जाने के बाद सबसे पहले तो 1 2 लेंगे, और देखिए ये बीचों बीच में यहाँ पे हुक को डालेंगे और 4 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो ये हो गया 2, जो हम चेन लिए वो भी कहलाएगा 1 डबल क्रोशिया। ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ये 4 हो गया 4 डबल क्रोशिया। अब देखिए अब 1 2 3 चेन ले लिए। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद में यहाँ पे हुक को डालेंगे ठीक बीचों बीच में। ये जो 2 का बना हुआ है तो ठीक बीचों बीच में हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। बहुत ही आसान है ये बनाना। 1 2 3 और ये रहा 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब 1 2 3 चेन लेंगे और इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ेंगे। जो लास्ट है यहाँ पे इस जगह पे जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हम उनको यहाँ कट कर लेंगे। तो देखिए आपका ये जो इस तरह से यहाँ पे है ये चीज़ आपका तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप इस पे मोती वगैरह लगा लें। यहाँ पे हम 2 मोती लगाए हुए हैं, मोती लगा लें। इस तरह से यहाँ पे हम तैयार करेंगे तो बिल्कुल ही आसान है। और लास्ट में यहाँ पे आप इसे देखिए, इस पे समझिए। देखिए ये हम तैयार किए, ये अभी हम आप लोगों को बतला चुके हैं किस तरह से तैयार करना है। यहाँ पे किस तरह से इसे टाइट करना है, कम करना है यहाँ पे, और ये बतला चुके। आउटलाइन दे लें आप, डोरी एक बनाकर प्यारा सा डाल लें। देखिए यहाँ पे डोरी डाला हुआ है। इस तरह से बनाकर जो हम आउटलाइन डाले हैं इसी पे हम डोरी डाले हुए हैं। डोरी डाल लें। डोरी डालने के बाद में
अगर आप चाहती हैं तो यहाँ पे बटन डाल सकती हैं, बटन नहीं तो आप एक और डोरी डाल सकती हैं, ऐसे ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगा। बटन अगर डालना चाहती हैं तो फिर यहाँ इस तरीके से बटन एक डाल सकती हैं। और ये डोरी की सहायता, तब डोरी की सहायता से ये बंद नहीं होगा, बटन की सहायता से बंद होगा। इसलिए हम यहाँ पे डोरी डालें क्योंकि आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे बड़ा और छोटा कमर कर सकती हैं। तो इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये जो हम बनाए हुए हैं, देखिए इसके साथ में ये जो हम पटका बनाए हुए हैं बहुत ही आसान तरीके से है। देखिए इस पे हम क्या किए हैं, हम 3 लेंगे, ये 3 लेंगे, इस तरफ में 3 लेंगे, यहाँ बीच का एक एक उठाएंगे, 7 चेन से शुरू करें और ये बीच में जो आपका चौथा चेन बचेगा उस पे आप ये चीज़ डालें, 3 इस तरफ 3 इस तरफ। इसे हम बनाए हुए हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे हम 4 डाले हुए हैं, नहीं 3 डाले हैं, 5 6 7, 3 ताकि यहाँ पे हम इस तरह से कर सकें। तो ये हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए यहाँ पे हम 3 डाले हैं बीच में ये करने के लिए, और इस तरफ ये एक कलर, ये एक कलर, ये एक कलर। इसके बाद हम सबसे पहले आउटलाइन दे लिए। आउटलाइन देने के बाद जिस तरह से हम क्रोशिया की मदद से आप लोगों को अभी बताएं इस तरह से टाइट किस तरह किया जाता है, इस पे जो हम बतलाएं आप लोगों को यहाँ पे, उसी तरह से यहाँ पे हम टाइट कर दिए हैं और इसे तैयार कर लिए। अब इस पे आप अगर चाहती हैं तो यहाँ पे मोती वगैरह दे सकती हैं, जैसे तो पटका है तो आप इस साइड में मोती दे लें, यहाँ पे दे लें, यहाँ पे दे लें, तो ये इस तरह से, या आपके गणेश भगवान इस तरह से पहनेंगे पटका। अब चलिए अब हम टोपी बतलाते हैं, टोपी किस तरह से बनता है। तो 5 इंच सिर की गुलाई का ये टोपी बना हुआ है। चलिए फिर इसे हम बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। इसके लिए हम इस तरह से सर्किल बनाकर यहाँ पे चेन लेंगे, चेन की संख्या 3, 1 2 3, 3 चेन लेने के बाद में डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हम 12 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये रहा 12 डबल क्रोशिया। अब इस ऊन को हम टाइट करेंगे। यहाँ पे टाइट करने के बाद इसे यहाँ लाकर जोड़ लेंगे, देखिए इस तरीके से। अब इसे आप एक नोट यहाँ पे लगा लें, अगर आप नहीं लगाएंगे तो खुल जाएगा। अब एक चेन बनाएंगे और देखिए यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और एक चेन से बल लेते हुए 3 का 1 करेंगे 2 बार। एक ही चेन से हमें बनाना है 2 बार, फिर से इस चेन से भी 2 बार। दोनों चेन से प्रत्येक चेन से 2-2 बार बनाकर इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। अब इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे इस तरीके से। फिर से हम अब इस ऊन को हम कट कर लेंगे। दूसरा कलर यहाँ पे हमें जोड़ लेना है। यहाँ पे नोट लगा लें। अब ये जो बचा हुआ है इसे हम कट कर लेते हैं।
देखिए अभी ये फ़िलहाल इस तरह का दिखने में लग रहा है कुछ। देखिए अब इसे हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। ये इस तरीके से जोड़ लेंगे, एक चेन लेंगे, फिर से यहाँ पे एक और बना लेंगे। ये देखिए अब 2 बार बल लेंगे हम, इसी स्थान से हम डिजाइन शुरू कर देंगे। 2 बार बल लेने के बाद ये छोड़कर इस पे हम हुक को डालेंगे। इसमें जो ये डबल क्रोशिया है इसमें हुक को डालेंगे और देखिए ये 1 2 3 इस तरह से बना लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक छोड़कर इस पे हुक को डालेंगे, 3 का 1 करेंगे, फिर से 3 का 1 करेंगे, फिर से 2 बार बल लेंगे। अब ठीक इसके बगल पे डालेंगे और फिर से इसी चीज़ को बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं जो हम डिजाइन यहाँ पे बनाए हुए हैं चादर में, उसी डिजाइन को यहाँ पे हम रिपीट कर रहे हैं, बना रहे हैं। देखिए इस तरह से आपका ये डिजाइन बनता चला जा रहा है। तो जो हम इस पे बताए हैं उसी डिजाइन को यहाँ बना लेंगे। देखिए अब हमें किस तरह से यहाँ पे बनाना है, बिल्कुल भी यहाँ चेन की संख्या बढ़ाना घटाना नहीं है। तो चलिए हम इस पे से समझ लेते हैं हमें किस तरह से इसे बनाना है। देखिए ये भी हम आप लोगों को यहाँ तक बतला रहे थे, ये चीज़ बतला रहे थे कि ये हम कर लेंगे। ये करने के बाद फिर हम गोलाई में एक लाइन और बुनेंगे इस तरह से, 2-3 का 1 लाइन और करेंगे। फिर दूसरा लाइन में जब हम आएंगे तो ये दूसरा जो ये बना हुआ है ये दूसरा बना लेंगे। इसके बाद फिर हम ये कलर लगाए हुए हैं, यहाँ भी हम एक लाइन बुन लिए हैं। दूसरे लाइन में जब बनाने लगे तो ये चीज़ यहाँ से बनाएं, जो हम इस पे बताए हुए हैं ठीक उसी चीज़ को हम यहाँ पे रिपीट करते चले जा रहे हैं। ये यहाँ पे बनाते चले जाएंगे। तो इतना हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मात्र 3 का 1 हमें करना है। तो देखिए ये 3 का 1 हम किस तरह से करेंगे। चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को ये बनाकर बतलाते हैं। इस तरह से हम सबसे पहले इस गोलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। इस गोलाई को कंप्लीट कर लेने के बाद एक लाइन हम इसी तरह प्लेन बुनेंगे, 3 का 1 करते हुए पूरी गोलाई में बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ाना नहीं है। देखिए इस तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। पूरी गोलाई में इसे कंप्लीट कर लेने के बाद यहाँ लाकर जोड़ लिए। अब फिर से देखिए यहाँ पे हमें यहाँ से बनाना है 1 2, इस पे 3 आपको हो गया, यहाँ पे 1 बढ़ गया है। फिर से 2 बार बल लेंगे और बल लेने के बाद देखिए ये इस पे हुक को डालेंगे और दोबारा हम ये चीज़ को बना लेंगे। फिर एक चेन यहाँ छोड़ेंगे, एक यहाँ बुनेंगे, फिर से एक यहाँ बुनेंगे, फिर से 2 बार बल लेंगे और फिर से देखिए यहाँ पे हुक को डालकर इस पे बना लेंगे। तो देखिए इसी तरह से बस हम जो डिजाइन बनाए हुए बतलाए हुए हैं आप लोगों को चादर पे, उसी डिजाइन को यहाँ बनाते हुए ये 1 2 बन गया और देखिए एक और इस कलर से बना लेंगे। तो 1 2 3 लाइन यहाँ पे ये चीज़ आना चाहिए, बना लेंगे। बना लेने के बाद फिर आगे हम आप लोगों को बतलाते हैं कि इसे हम कैसे बनाए हुए हैं। इस तरह से देखिए इसे हम यहाँ पे तैयार कर लिए 3 में
और अब हम यहाँ पे बनाएंगे ये देखिए 1 2 3 तीनों बना लिए। अब इसे हम बनाएंगे जो सबसे लास्ट में हम बनाए हुए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले 3 चेन ले लेंगे। अब डबल क्रोशिया एक ही स्थान से बनाएंगे, 1 2 और एक 3 डबल क्रोशिया एक ही स्थान से बना लेंगे। फिर से देखिए यहाँ लाकर इसे जोड़ेंगे, 1 2 के बाद इस स्थान पर लाकर इसे जोड़ लेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये लास्ट का 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर से हम 1 2 तीसरा स्थान पर ले जाकर इसे जोड़ लेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे। इस तरह से इसे हम पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे और एक एक मोती लगाते चले जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे देखिए हम बनाए हुए हैं, इसी चीज़ को हम पूरी गोलाई में यहाँ कंप्लीट किए हुए हैं। कंप्लीट करने के बाद एक एक मोती यहाँ पे हम सुई धागा की मदद से सिल चुके हैं और ये एक लाइन हम इस तरीके से बुने हुए हैं। देखिए तरीका यहाँ पे हम बतलाते हैं आप लोगों को। ये कंप्लीट वो लाइन कर लीजिएगा, तब लास्ट में इस तरीके से आप यहाँ बुनिएगा। जो डबल क्रोशिया यहाँ पे है इसी के ऊपर ग्रीन कलर का, इसी के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे प्रत्येक एक एक चेन से। देखिए अगर आप एक डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगी तो 3 का एक भी आप कर सकती हैं। ये इस ढंग से पूरी गोलाई में इस ढंग से हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। आपका ये टोपी बनकर कंप्लीट हो जाएगा। देखने में आपको कुछ इस ढंग का लगेगा, जैसा कि देखिए इस टोपी पे है। देखिए पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद इस ढंग का देखने में लगेगा। तो इस तरह से देखिए गणेश भगवान का टोपी बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।